एक बार फिर चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार और सोमवार को जो उपद्रव हुआ उस सिलसिले में एक मुख्य आरोपी सरफराज को मुठभेड़ के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल सीमा के पास सरफराज का के साथ मुठभेड़ हुई पुलिस की, और पुलिस ने सरफराज के साथ ही उसके एक सहयोगी तालिब को भी गिरफ्तार किया है। इस पूरे मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं, पंकज झा और रणवीर। पंकज, क्या जानकारी आपको मिली है? कहाँ सरफराज भागने की फिराक में था और किस तरह से उसे पकड़ा गया? देखिए, आपने ये जो घटना हुई थी दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान और उसके बाद जो राम गोपाल का एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था, जिस घर पर वो झंडा भगवा लगाने की कोशिश कर रहा था, वो घर अब्दुल हमीद का था। और अब्दुल हमीद और उसके दोनों बेटे ये मुख्य आरोपी बनाए गए थे जो मुकदमा दर्ज हुआ था राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में। उसके बाद से एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स को इस काम में लगाया गया था कि जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इनके बारे में एसटीएफ लगातार ट्रैक कर रही थी और ये पता चल रहा था कि नेपाल के आसपास ये लोग नेपाल भागने की कोशिश में हैं। और जो अब्दुल हमीद और उसके दो बेटे जो बताए जा रहे हैं कि सरफराज और तालिब उर्फ फ़हीम, जिसका नाम भी बताया जा रहा है, जब ये नेपाल भागने की कोशिश में थे उसी वक्त एसटीएफ ने इनको घेरा और फिर एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में ही गोली लगी है सरफराज को और अब उसको अस्पताल लाया गया है। ये जानकारी अभी एसटीएफ के हवाले से मिली है। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर भी हैं। रणवीर, आपने पूरा जो ये उपद्रव था इस दौरान कवर किया, बहराइच का पूरा इलाका जो प्रभावित रहा हिंसा से। सरफराज की क्या भूमिका थी और उसकी भूमिका के बाद किस तरह से ये पूरा का पूरा बवाल जो है वो फैला था? देखिए, राम गोपाल मिश्रा जब छत पर चढ़ा हुआ था तभी उस पर फायर हुआ था और कहा यह गया कि सरफराज ही वो शख्स था जिसने फायर किया था। ऐसे में मुख्य आरोपी सरफराज को ही माना गया था। हालांकि कुल मुख्य आरोपियों की संख्या 5 थी और इस मामले में 50 से ज़्यादा, प्रिसाइजली कहें तो 52 लोगों को अब तक अरेस्ट किया गया था, कुछ को डिटेन किया गया था। लेकिन जो मुख्य आरोपी सरफराज था ये गायब था और इसकी तलाश के लिए यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ लगातार छानबीन कर रही थी। आज दोपहर में दानिश नाम के एक शख्स को, जो कि सरफराज का दोस्त है, बेहद करीबी है, उसको अरेस्ट किया गया था। उससे पूछताछ हुई और ये पता चला कि ये सरफराज संभवतः नेपाल भाग गया है या भागने की फिराक में है। पहले भी इस तरह का अंदेशा था और इसी वजह से जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर सर्विलांस बढ़ाया गया था। और रुपेडीहा बॉर्डर पर यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ ने जब सरफराज को लोकेट किया तो एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर में सरफराज और उसके साथ जो एक सहयोगी उसका था तालिब, इन दोनों को गोली लगी है और दोनों को लेकर के नानपारा का जो सरकारी अस्पताल है सीएससी वहाँ लाया गया है, वहाँ इलाज किया जा रहा है। पैर में बताया जा रहा है गोली लगी है और इससे पहले भी इस तरह की आशंका थी कि जो मुख्य आरोपी हैं, चूँकि बॉर्डरिंग ज़िला है बहराइच, नेपाल से लगता है और नेपाल का बॉर्डर खुला है, ऐसे में इस तरह का अंदेशा था कि वो नेपाल भाग सकते हैं और इसी वजह से जो बॉर्डर एरियाज़ थे वहाँ पर ज़्यादा चौकसी बढ़ाई गई थी। अगर बात करें रविवार की घटना की, रविवार को जब दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होने जा रहा था उस वक्त महाराजगंज कस्बे से 3 किलोमीटर की दूरी पर घाट था और 3 किलोमीटर पहले जो महाराजगंज कस्बे में जब ये प्रोसेशन निकल रहा था उसी वक्त डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और इस बीच में एक धार्मिक झंडा हटाने की कोशिश हुई, विवाद बढ़ता गया, पथराव शुरू हुआ और इसी बीच एक फायरिंग हुई और फायरिंग में राम गोपाल मिश्रा को पहले घायल हुआ। जब अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद से दो संप्रदायों में विवाद शुरू हुआ। रविवार शाम को तो पुलिस ने माहौल संभाल लिया था, लेकिन सोमवार सुबह जब राम गोपाल मिश्रा का शव उसके घर आया, हज़ारों लोगों की मौजूदगी थी और अचानक भीड़ ने जो इलाका था वहाँ पर दुकानें बंद थी लेकिन तोड़फोड़ शुरू की और उसके बाद वो तोड़फोड़ आगजनी में बदल गई थी। तभी से लगातार जो एफआईआर हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई। 10 से ज़्यादा एफआईआर इस पूरे मामले में हुए थे। 52 गिरफ्तारियां हो चुकी थीं, कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन सरफराज पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और उसी की तलाश चल रही थी। और आज पहले दानिश को और फिर उसके बाद दानिश से पूछताछ के आधार पर नेपाल बॉर्डर के इलाके में जब सर्वेलेंस किया गया तो वहाँ पर सरफराज और उसके साथी तालिब, इन दोनों को फिलहाल घायल करके एनकाउंटर में अरेस्ट कर लिया गया है। अब इनसे भी पूछताछ होगी और जो बाकी इस पूरे मामले में जितने भी हिंसा करने वाले लोग हैं उन सब लोगों को पकड़ने की कोशिश होगी। सीधा मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी लोग हिंसा करने के लिए जिनकी भूमिका थी उनको छोड़ा नहीं जाएगा और इसी वजह से यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ लगातार इस तरह के सभी आरोपियों को आइडेंटिफाई कर रही है और आइडेंटिफाई करके पकड़ने की कोशिश कर रही है। जी, हमारे साथ पंकज झा भी हमारे सहयोगी। पंकज, हमने देखा था जिस तरह रविवार सोमवार को
पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कई लोग जो है वहाँ उपद्रव करने पर उतारू थे। गाड़ियों को उन्होंने जलाया, दुकानों को जलाया, कई घरों को भी आग लगाई, तोड़फोड़ काफ़ी की और उसमें दोनों ही पक्षों के लोगों के नाम सामने आए थे। तो जो पुलिस की कार्रवाई है वो निश्चित ही दोनों पक्षों पर बराबर ही हो रही होगी। दोनों पक्षों के लोग जो है इस मामले में आरोपी बनाए गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ये बात तो है, लेकिन इस घटना में जो मौत हुई और ये दूसरा रामगोपाल मिश्र का जो साथी घायल हुआ था, जो लोग छत की तरफ गए थे, उस मामले में अगर देखें तो चूंकि एक घटना हत्या की हुई है और बाकी घटनाएं जो है पथराव, हिंसा, आगजनी की 2 तरह की घटनाएं इसको देखा जा रहा है। अभी यूपी पुलिस ने चूंकि रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद पूरे इलाके में जिस तरह जिस दिन उसका अंतिम संस्कार किया गया, उस दिन हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए थे। तो उस समुदाय को पेसिफाई करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि इंसाफ होता हुआ दिख रहा है, उस तरफ की कार्रवाई पर ज़्यादा फोकस किया, जिसका नतीजा आपने अभी देखा है। पथराव और आगजनी करने वाले उन लोगों को वीडियो से आइडेंटिफाई करके उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। जैसा अभी रणवीर ने बताया कि 52 लोग पिछले बीते 3-4 दिनों में गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन एसटीएफ का जो फोकस था वो ये था कि जिस घर पर वो झंडा फहराया था रामगोपाल मिश्रा और उसके बाद जिस तरीके से लाइसेंसी हथियार से उसको गोली मारी गई थी और उस घटना को जिन लोगों ने मुख्य आरोपी उसमें बनाया गया था, उन सब की गिरफ्तारी एसटीएफ देख रही थी और पुलिस जो है इन बाकी आरोपियों की, उपद्रवियों की गिरफ्तारी कर रही थी। तो 2 तरीके से जांच चल रही है और कार्रवाई हो रही है। जो मुख्य आरोपी सरफराज गिरफ्तार हुआ है उस पर हम और बात करेंगे, लेकिन इस बीच जो मारे गए रामगोपाल मिश्रा इस पूरे उपद्रव में, उसके भाई का बयान सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। कार्रवाई उन्होंने कहा है कि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी। ठीक है। और उन्हें सजा मिलनी भी चाहिए। क्या इनकाउंटर की भी आप बता रहे थे? हमने तो बहुत मांग की है, जो पूरी हो जाए। क्या हमने तो इनकाउंटर की मांग की है सीधे। ऐसे जैसे मारा गया बेदर्दी के साथ, ऐसा तो जानवर ही कर सकते हैं, इंसानों की बस की बात नहीं है। पंकज, मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या सरफराज का कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि, आपराधिक बैकग्राउंड भी है? देखिए, इस तरह का बहुत आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। 1-2 छिटपुट मुकदमों की जानकारी मिली थी। अब्दुल हमीद जो है, जिसका घर था, जिसके छत पर वो गया था रामगोपाल, उसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में भी कहा गया था। उसके राजनीतिक कनेक्शन भी ढूंढने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कनेक्शन नहीं मिला था। ये बताया जा रहा है कि ये जो घटना हुई थी उसके लिए पहले से जिस तरीके से रामगोपाल गया और उस वक्त भीड़ जमा हुई थी, उन लोगों ने भी, यानी कि अब्दुल हमीद और उसके साथियों ने भी उसी हिसाब से तैयारी कर रखी थी। ऐसी जानकारी पुलिस की छानबीन में आई है, लेकिन कोई बहुत बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड इन सब लोगों का रहा हो, ऐसी जानकारी नहीं आई है अभी तक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज और रणवीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहराइच के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने त्वरित कार्रवाई की है और हिंसा का आरोपी सरफराज और उसका सहयोगी तालिब, 2 लोग नेपाल बॉर्डर के पास गिरफ्तार किए गए हैं। एक मुठभेड़ के बाद सरफराज इस मुठभेड़ में घायल हुआ।